अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल यानी सरकारी तौर पर यह बता दिया गया है कि शाहीन शाह अफरीदी अब पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान होंगे। यानी मोहम्मद रिजवान को हटा दिया गया और शाहीन को बना दिया गया। एक छोटा सा जोक है, वो सुने, उसके बाद बात आगे करते हैं। एक बाप अपने बेटे को कह रहा हो कि 8 का टेबल आता है, हम बोलते हैं ना उर्दू पंजाबी में 8 का पहाड़ा। उन्होंने कहा हाँ जी आता है। उन्होंने कहा 8 नाम। उसने बोला कि 73। बाप ने खुश होकर बच्चे को 500 रुपये दिए कि जाओ चीज़ें खा के आओ। साथ में दोस्त बैठा था, उसने बोला यार 8 नाम 72 होता है, 73 नहीं होता। कहता यार पहले ये 98 कहता था, अब शुक्र है ये 73 करीब करीब तो बोल रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान को चेंज किया, लेकिन ये तो है कि थोड़ा सा तो टाइम टेबल उसको थोड़ा सा तो मिला। वरना क्या था, मोहम्मद रिजवान को जब T20 से कप्तान नहीं हटाया गया, सिर्फ 5 मैच मिले थे। यही शाहीन अफरीदी जिनको T20 का कप्तान अब बनाया गया है, इनको भी 5 T20 मैच के बाद हटा दिया गया था। अब मार्जिन तो कम थोड़ा बढ़ा है इस चीज़ का। ये प्रेस रिलीज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई है वो मैं पूरी पढ़ूंगा, लेकिन मैं पहले आखिरी पैराग्राफ को पढ़ता हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा हुआ शाहीन इससे कबल 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इनके होम ग्राउंड पर यानी न्यूजीलैंड के अंदर 5 T20 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की क़यादत कर चुके हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, उसके अंदर आखिरी पैराग्राफ ये है। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये 5 T20 मैचेस की उन्होंने कप्तानी की थी, उसके फ़ौरन बाद इसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने इनको हटा दिया था। अब सोचिए एक लम्हे के लिए, आप खुद को सोचिए कि आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं, आप फ़र्ज़ किया, और मैं आके आपको कहता हूं कि ये शाहीन अफरीदी तो फास्ट बॉलर है, ये T20 का कप्तान नहीं बन सकता। ये फास्ट बॉलर पाकिस्तान टीम का कप्तान बन ही नहीं सकता। आप चेयरमैन, आप पूछेंगे क्यों नहीं बन सकता, तो मैं ये लॉजिक दूंगा, मैं सिलेक्शन कमेटी हूं, मैं ये लॉजिक दूंगा कि ये बॉलर है, फास्ट बॉलर है। फास्ट बॉलर सारे मैच नहीं खेल सकता, हमने वर्कलोड मैनेजमेंट करनी है। इसको कुछ मैच में बिठाना है, कुछ मैच इसको खिलाएंगे। भले T20 छोटा फॉर्मेट है, मगर ये कप्तान नहीं बन सकता। तो इसको बदल दीजिए और किसी और को कप्तान बना दीजिए। आपको क्रिकेट का नहीं पता, आपने कहा चलो ठीक है किसी और को बना देते हैं, आपने किसी और को बना दिया। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहानी बताई है जब उस वक्त शाहीन को चेंज किया गया था, ठीक है। और आप चेयरमैन पीसीबी हैं, और मैं आपको कहता हूं कि अब शाहीन को T20 छोड़िए वनडे का कप्तान बना देते हैं। आपने मन में एक बार नहीं आएगा कि यार ये तो T20 फॉर्मेट में मुझे कह रहे थे कि छोटे जो फास्ट बॉलर है उसको वर्कलोड मैनेजमेंट करना होता है, कहीं बिठाना होता है, कहीं खिलाना होता है, तो ये वनडे का कप्तान आप मुझे क्यों सजेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप कह देते हैं हाँ ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ भी नहीं पता, आपको कोई भी आएगा आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा के चला जाएगा, या फिर ये सब कहानी आप रच रहे हैं, बदनाम कोई और हो रहा है। और मुझे दूसरी कहानी में ज़्यादा कुव्वत नज़र आ रही है कि उसमें सच्चाई है। ये सिलेक्शन कमेटी की क्या मजाल कि ये फैसला करे कि कप्तान पाकिस्तान का कौन होगा। और दूसरी, मैं आपको एक बात बताऊं, शाहीन अफरीदी ही इज़ अ वंडरफुल कैप्टेंसी स्टफ। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं तो उस वक्त इतना, मैं वाहिद जर्नलिस्ट था जिसने उस दिन शोर मचाया था जब शाहीन को कप्तानी से हटाया था। मैं वाहिद जर्नलिस्ट था कि गलत हटाया गया। मैं आज कह रहा हूं रिजवान को गलत हटाया गया। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे शाहीन को हटाकर आपने बाबर लगाया था। अब रिजवान को हटा के आप शाहीन लेके आ रहे हैं। एक और स्याह दौर में आपको वेलकम किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। अल्लाह करे मेरे अल्फाज गलत साबित हो, बट मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे गलत होगा। ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अब सोचिए T20 वर्ल्ड कप तो अभी है ना 3-4 माह के बाद, वनडे वर्ल्ड कप 2027 है। मानता हूं कि मैं खुद मानता हूं कि तैयारी करनी चाहिए, मगर जो मैंने प्रेस रिलीज पढ़ी, अब इसके बाद ऑडिशन कोई प्रेस रिलीज आई अलग बात है, मगर इस प्रेस रिलीज के मुताबिक शाहीन अफरीदी कप्तान है। बस कहां तक हैं, कब तक हैं, ये मेरा सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है। कब तक? अभी उन्होंने शुभमन गिल को अनाउंस किया ना, उन्होंने बोला कि यार वर्ल्ड कप 2027 क्योंकि हमने तैयारी कर रहे हैं उसके लिए है। ये कहां है? पहली बात। नंबर 2, रिजवान को क्यों चेंज किया? मुझे जिसने टीवी पे एक मैच भी देखा है, मुझे वो भी बंदा कोई लॉजिक बता दे कि रिजवान को इस वजह से चेंज किया, मैं मान जाऊं। कोई लॉजिक नहीं है। और मैं आपको प्रेस रिलीज पहले पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी वो रहे कि असल में कहा क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान की वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया है। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर जम्मू अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में पाकिस्तान की क़यादत करेंगे, जो कि 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के स्टेडियम इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। शाहीन की इस सीरीज के लिए तकर्री आज इस्लामाबाद में होने वाले इजलास के बाद की गई, जिसमें व्हाइट बॉल हेड कोच माइक हैसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के अरकान शामिल थे। ये सिलेक्शन कमेटी वही है जिसने पहले कहा था कि
ये नाम चेंज हुए हैं, बट सिलेक्शन कमेटी वही है जिसने पहले चेयरमैन साहब को कहा था कि शहीन को कप्तान नहीं होना चाहिए क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट करनी होती है। 25 साल फास्ट बॉलर ने पाकिस्तान की जानिब से 66 वनडे और 92 T20 मैचेस खेले हैं, जिनमें उन्होंने मजमूई तौर पर 249 यानी 249 विकेट हासिल की हैं 32 टेस्ट मैचों में, जिनमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जम्मू अफ्रीका के खिलाफ जारी ये दूसरा टेस्ट मैच शामिल नहीं है। शहीन ने 120 विकेट हासिल की हैं। और आखिर में वो लिखा जो मैंने आपको पहले बताया था, शहीन इससे कबल 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इनके होम ग्राउंड पर 5 T20 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की क़यादत कर चुके हैं। ये पूरी प्रेस रिलीज है। मैं शहीन को, मैं पाकिस्तान में 2 कप्तानों को मुझे लगता है वाइट बॉल में उनकी बड़ी अच्छी कैपेसिटी है, एक रिजवान एक शहीन। अगर आपने उस वक्त जब रिजवान को बनाया था शहीन को बना देते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इवन के जब शहीन को T20 का कप्तान थे आप ना हटाते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, आज पाकिस्तान की T20 की टीम डिफरेंट टीम होती। ही इज अ फाइटर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर माहौल जिसमें बनाया गया है, आपने देखे ना, शहीन वर्सेस रिजवान कर दिया, पहले आपने शहीन वर्सेस बाबर किया था, अब आपने शहीन वर्सेस बाबर वर्सेस रिजवान, ये तीनों कर दिए हैं। तीनों आपके वो प्लेयर हैं। और रिजवान को अगर आप, मैं T20 की बात ही नहीं करती, तो वनडे के कप्तान है ना, आप रिजवान को वनडे के कैसे निकाल सकते हैं? आपके तो T20 में कीपर सेट नहीं हो रहा, वनडे में वो आपका मेन एक रोल करते हैं। उनके तीनों फॉर्मेट में 40+ की एवरेज है। ये तो वंडरफुल कीपर बैट्समैन, और वनडे में तो उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन भी कभी नहीं हुआ, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है। पॉइंट इज कि आपने अपनी टीम का एक मेन रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले बल्लेबाज और प्रीमियर फास्ट बॉलर को आमने सामने खड़ा कर दिया। ये जो कहते हैं ना, पहले भी ये बातें की गई थी, नहीं 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 ये पीसीबी का फैसला है, सबको मानना चाहिए, यही चीज पहले की थी। और आपने वर्ल्ड कप में रिजल्ट देख लिए थे 2024 में T20 में। उस वक्त कोच की, मैनेजर की, असिस्टेंट को, सबकी रिपोर्ट ये थी कि खिलाड़ी टूट फूट का शिकार थे, तितर बितर नजर आए, मुंतशिर नजर आए। अभी भी अब देखिएगा क्या होगा। उस वक्त भी यही था ना कि शहीन को हटाया था और बाबर को लगाया था, बस ये काम। मैं ये नहीं कह रहा बोर्ड का फैसला सबको करना चाहिए, मगर बोर्ड के फैसले के पीछे लॉजिक होनी चाहिए। आपने रिजवान की कप्तानी के अंदर, आप इस पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौजूदा सेटअप है, 1.5-2 बरस जितना भी टाइम पीरियड हो गया, इनके ऊपर बैद सबसे बड़ा पता क्या लगा हुआ है कि आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को पहली दफा व्हाइट वॉश किया। ये बैज, और ये दोनों में कप्तान रिजवान थे, दोनों में कप्तान रिजवान थे। उसके बाद इस बीच में भी और उसके बाद भी आपकी टीम में कितनी बार चेंजेस हुई। आप हारे भी, चैंपियंस ट्रॉफी के सिर्फ 2 मैच आप खेले और दोनों आप हारे। आप ट्राई नेशन सीरीज उससे पहले फाइनल खेले, आप हारे। मैं मानता हूं अभी वेस्ट इंडीज से वनडे सीरीज आप हार के आ रहे हैं, लास्ट जो आपने हारी है 1.5 माह पहले। मगर उसके ऊपर सबने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में यही आकिब जावेद जो आज कप्तानी का बकौल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये रिकमेंड कर रहे हैं कि शहीन को होना चाहिए, वैसे आकिब जावेद हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजवान की कप्तानी की तारीफ करते रहे हैं। हमेशा, मैं पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा ये एक बात कर रहा होता हूं, अगरचे मैं आकिब जावेद को एक बेहतर मानता हूं, जो उनका अपना रोल अगर वो उनको दिया जाए कि वो फास्ट बॉलर के साथ काम करें, वो वंडरफुल काम कर सकते हैं। मगर कभी आप उनको सिलेक्शन कमेटी का भी हेड बना देते हैं, कभी आप उनको पाकिस्तान का हेड कोच भी बना देते हैं, कभी क्या कुछ बना देते हैं, मुख्तलिफ काम लिए जा रहे हैं उनसे। खैर वो क्रिकेट बोर्ड को पता होगा कि ये बेहतर काम ले सकते हैं। बट मेरा पॉइंट ये है कि जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने कप्तान बनाया है, ये पता नहीं क्या मामला चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। मतलब चेयरमैन आईनी तौर पर उनके पास हक है कि वो डिसाइड करते हैं कप्तान कौन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हक का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, मैं सिर्फ उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। उनकी मर्जी है, वो चाहे इस सीरीज के बाद किसी और को कप्तान बना दें, इस सीरीज के बाद वो कहें अबरार अहमद को तुम कप्तान हो, नो, मतलब उनका राइट है। उसके बाद वो नुमान अली को वनडे में डाल के बोले तुम कप्तान हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका राइट है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इमामुल हक को बना दें कि आप कप्तान हैं, जो भी मर्जी है उनकी। हर सीरीज में अलग अलग कप्तान बना दें, कोई बईद नहीं है। ही इज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके पास पूरा राइट है, वो ये कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी है, जैसे मर्जी चलाएं क्रिकेट बोर्ड को, कोई पूछने वाला थोड़ी होता है। और वैसे भी उनका आईनी हक है कि कप्तान कौन बनना है, उनकी मर्जी है। मगर वो तो ऑन नहीं करते। मेरा सिर्फ सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन है वो ये है, अगर वो ऑन करते तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस लिस्ट में मौजूद है जब शहीन को कप्तानी से हटाया गया था कि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत इनको हटाया जा रहा है, क्योंकि फास्ट बॉलर सभी मैच नहीं खेल पाते उस वक्त। अब असल में हमारी गोल्डफिश मेमोरी हम भूल जाते हैं। उस वक्त बहुत से क्रिकेटर्स ने इस बात को क्रिटिसाइज किया था कि अगर बॉलर कप्तान नहीं बन सकता तो फिर पैट कमिंस क्यों कप्तान ऑस्ट्रेलिया का, बुमराह उस वक्त टेस्ट कप्तान था इंडिया का। लोग मजाक उड़ाते थे आपका कि आप T20 का कप्तान अपना चेंज कर रहे हैं, ये बात कह के। आज आपने उसी खिलाड़ी को वनडे का कप्तान बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने कहिए को यू टर्न लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको कोई परवाह नहीं है कि एक चीज को जो आप भद्दा कह दें
उसको छोड़ दें, फिर उसी चीज़ को खूबसूरत बना के सेहरे डाल के हमारे सामने पेश कर दें, ये जी अब हमारा ये फैसला ठीक है, पहले उसको हटाने वाला फैसला भी ठीक था, अब लाने वाला भी ठीक है। ये दो चीज़ें कैसे हो सकती हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। बाकी रिजवान भी हमारे खिलाड़ी हैं, बाबर भी हमारे हैं, शहीन भी हैं, सलमान आगा भी, सब हैं। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, शान मसूद उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पूरे साइकिल का कप्तान होना चाहिए। सलमान आगा मैंने पहले से कहा वर्ल्ड कप 2026 T20 है, उनको कप्तान वहां तक होना चाहिए। इसी तरह से मैं कह रहा था कि मोहम्मद रिजवान को वर्ल्ड कप 2027 तक कप्तान होना चाहिए। अब तो मुझे शहीन पे आ रहा है, अब देखिएगा इनको, इसको भी कैसे, इसके साथ भी क्या होता है। आप जब कप्तान को मर्जी की टीम नहीं बनेगी, अपनी मर्जी की टीम वो ग्रूम नहीं कर सकता, उसको ये नहीं पता मैं कप्तान कब तक हूं। अब देखिए मैं आपको छोटी सी बात कर रहा हूं, इस वनडे सीरीज के बाद भी भले आप इनको हटा दें, किसी और को बना दें, क्योंकि चेयरमैन के पास ये इख्तियार है, वो कर सकते हैं। अगर वो ऑन नहीं करते, वो कहते हैं सिलेक्शन कमेटी ने कहा है, कोच ने कहा है, एडवाइजरी कमेटी ने कहा है, उसने कहा है, मुझे तो नहीं पता, उन्होंने कहा ये कर दो, मैंने कर दिया। व्हाट इज दिस? आपको नहीं पता, लेकिन आपको इतना तो पता है कि एक कमेटी आपको ये रिकमेंड करी, अगर आप ही की बात को हम मान लें कि यार ये बंदा फास्ट बॉलर है, इसको कोच, इसको कप्तान नहीं होना चाहिए क्योंकि फास्ट बॉलर है, हम इसको बिठा भी सकते हैं, तो आपने उनसे पलट कर ये क्यों नहीं पूछा कि 2020 जो छोटा फॉर्मेट है उसमें आप ये कह रहे हैं 50-50 ओवर जो बड़ा फॉर्मेट है जिसमें वाकई ही आप इनको वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत बाहर बिठा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप मुझे इस पर क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? ये कॉमन सेंस है। इसके लिए आपको 100 टेस्ट मैच खेलने वाला चेयरमैन होना जरूरी नहीं है। इसमें आपने एक दिन टीवी में मैच देखा, वही बहुत जरूरी है। आप तो डेट पर से क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं। ये मजाक है, स्याबाब है पाकिस्तान क्रिकेट का, जिसका आगाज दोबारा से शुरू हो गया हुआ है। और अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं, मैं अगेन ये कह रहा हूं, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं। मगर हमने तो कहानियां देखी हुई हैं। मैंने उस वक्त भी प्रेडिक्ट किया था जब शहीन को हटाया गया था, बाबर को लाया गया था, कि तबाही होगी पाकिस्तान क्रिकेट की, और वो हुई। मैं आज भी प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि रिजवान को गलत तरीके से हटाया गया है। दुनिया का कोई एक बंदा कह दे कि ये ठीक फैसला है, मैं मान चुका, कोई एक बंदा लॉजिकली बताए, ये नहीं कहते कि, क्योंकि हमारे यहां होता है ना हाथी के पांव में सबका पांव, वो कहते हैं चेयरमैन साहब हाँ बहुत अच्छा फैसला है जी, बहुत। ये उस वक्त भी कोई क्रिकेटर्स तो ये भी कह रहे थे ना जब शहीन को हटाया गया था, हाँ जी ठीक है क्योंकि चेयरमैन साहब का फैसला है, और अब चेयरमैन साहब का फैसला है इनको लगाना, तो वो भी ठीक है। यहाँ लॉजिक की तो है ही नहीं ना, हमारे यहाँ कोई बात ही नहीं होती लॉजिक के ऊपर। सो आई विश कि पाकिस्तान क्रिकेट इससे बेहतरी में जाए, इससे चीज़ें हों, मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप क्यों ज्यादती करते हैं क्रिकेटर्स के साथ, आप मजाक बनवाते हैं। आप आज भी, आपको क्या लगता है कि शहीन कप्तान बन जरूर गया, क्या उसके माइंड में ये बात नहीं होगी कि यार यहाँ पे तो आप जिसे कहते हैं ना पंजाबी, तिलकन पे खड़े हो, छिलके के ऊपर पाँव है आपका, भले कप्तान है, ऊपर ताज है, नीचे पाँव छिलके पे है केले के। क्योंकि इनको भी हटाया गया, बाबर को भी हटाया गया, रिजवान को भी हटा दिया, तो ये भी अल्लाह ना करे। मैं तो कह रहा हूं इनको फिर अब बना दिया ना आपने, आपको भरोसा नहीं अच्छे कप्तान है, सारे खंगाल के पांडे खड़का के देख लेने, अब आपको पता ही अच्छा कप्तान है, तो इसको वर्ल्ड कप 2027 तक बनाइए, इनको 3-4 साल दीजिए। अब आपका फैसला है, अपने फैसले पे तो इत्मीनान कीजिए कि अच्छा फैसला, इसको दें, इनको 3-4 साल दें, शाहीन को टीम बिल्ड करे, आपको एक मजबूत क्रिकेट की तरफ लेके जाए, खिलाड़ी को भी पता हो ये कप्तान है। अब तो खिलाड़ी भी सोच रहे होंगे यार ये तो कप्तान खेला जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, हर 2 माह 4 माह के बाद नया कप्तान बन जाता है। आई एम सॉरी बट मैं इसको किसी तरह से भी अच्छा फैसला नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि शहीन कप्तान अच्छा नहीं, शहीन बहुत अच्छा कप्तान है, मगर गलत सिनेरियो में बनाया गया। जब हटाया गया था तब भी गलत था, अब रिजवान को हटाया गया वो भी गलत है। बाकी आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक, और आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट इससे बेहतर हो पाए, बट सर्कमस्टांसिस क्या है उस पर मैंने बात की है। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।